क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दीजिए मित्रों। महाराज जी कह रहे हैं कि आप एक बिजनेस परचेज कर रहे हो और आप कौन हो? एक्स लिमिटेड हो। नीचे सॉल्यूशन आ जाएगा देवी जी। ठीक है, क्लियर है ना? अब ये भैया कह रहे हैं कि एक्स लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा है, किसका? वाई लिमिटेड का। असेट है 20 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग, 5 लाख का स्टॉक, 2.5 लाख का डेटर और 2 लाख के क्रेडिटर। तो क्रेडिटर तो लायबिलिटी हो गए। अब पेमेंट कंडीशन सुनना, 16 लाख तो बैंक ड्राफ्ट से पे करूंगा, ठीक है। 50,000 इक्विटी शेयर इशू करूंगा 20 रुपए के 10% प्रीमियम पे। तो 20 का 10% कितना होगा? 2 रुपए। और 20 और 2 मिलके हो गए 22। तो 16 लाख का पेमेंट 50,000 इंटू 22 आप सीधा कर दो तो 11 लाख। 16 और 11 मिलके हो गए, तो पेमेंट कितने का हो रहा है? 27 लाख। और क्रेडिटर कितने के? 2 लाख के। 27 और 2 कितने हो गए? असेट का टोटल लगाओ। 20 लाख, 5 लाख 25, 25 और 2.5 27.5। तो आपके पास इधर तो आ रहा है 27.5 लाख और परचेज कंसिडरेशन आ रहा है 27 लाख का और 2 लाख की गुडविल ये क्रेडिटर। तो टोटल मिलके हो रहा है आपका 29 लाख। तो असेट पे तो दिख रहा है 27,50,000 और लायबिलिटी क्रेडिट साइड पर आपको दिख रहा है 29 लाख। तो अगर आप यहाँ पे हिसाब बराबर करने की कोशिश करोगे तो पहली एंट्री में जो बैलेंसिंग फिगर है 1.5 लाख का, ये गुडविल निकल के आई। कैसे निकल के आई अभी अपन ने पता लगा लिया। सारी एसेट्स को लिखा तो एसेट्स का टोटल केवल कितना हो रहा है? 27,50,000, 27,50,000। जबकि लायबिलिटी क्रेडिट जोड़े तो लायबिलिटी 2 लाख की और पेमेंट हो रहा है 27 लाख का, 29 लाख का हिसाब। यानी कि हम 27,50,000 के बदले में 29 लाख का हिसाब कर रहे हैं। तो ये 1.5 लाख ज्यादा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बिजनेस की क्या है? गुडविल है। क्वेश्चन ने आपको ऑलरेडी स्पेसिफाइड कर रखा है 50,000 शेयर इशू करने हैं 20 रुपए के और 2% प्रीमियम पे इशू करना है। तो ये एंट्री हो गई वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अब आप सोचेंगे बैंक क्यों आया? क्योंकि 16 लाख का कैश पेमेंट हुआ है और वाई लिमिटेड का टोटल हिसाब कितना था? 27 लाख। तो 27 लाख का वाई लिमिटेड का हिसाब है, 16 लाख बैंक से पेमेंट कर दिया, 10 लाख के शेयर इशू कर दिए, 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ। किस किस को समझ में आया? एक ही एंट्री नहीं आई। क्या नहीं आई? टोटल कितना हिसाब करना है? क्वेश्चन ने क्या बोला था? 16 लाख तो बैंक से ले जा और बचे हुए 50,000 शेयर ले जा 20 रुपए के 10% प्रीमियम पे। तो 22 रुपए हो गए। 30 रुपए तो शेयर कैपिटल के बनते हैं। तो 50,000 इंटू 20, 10 लाख तो शेयर कैपिटल में चल गया। 50,000 इंटू 2, 1 लाख एसपीआर में आ गया। और 16 लाख का बैंक से पेमेंट है, बैंक से पेमेंट कर दिया, बात हिसाब बराबर कर दिया 27 लाख का। अब क्या समझ में नहीं आया? अब ये लिखा क्रेडिट पे क्यों? हाँ, मुझे नहीं पता है ना, आप ही बताओ ना। क्रेडिट पे क्यों लिखा है? क्योंकि हमने प्रीमियम पे शेयर इशू करे, तो प्रीमियम कहीं ना कहीं एक तरीके से इनकम सोर्स है, इसलिए क्रेडिट पे है। कैपिटल रेज हो रही है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसलिए क्रेडिट पर है। बैंक से पेमेंट कर रहे हो, असेट डिक्रीज हो रही है, इसलिए क्रेडिट पर है। वाई लिमिटेड से आपकी लायबिलिटी, आपको 27 लाख का पेमेंट करना, आप पेमेंट कर रहे हो, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज कर रहे हो, इसलिए डेबिट पर है। बेसिक रूल याद नहीं है तो दिक्कत है, ये याद रख लो। असेट और एक्सपेंस अगर ये इंक्रीज होते हैं तो डेबिट और डिक्रीज होते हैं तो, और लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू 11th का बेसिक बता रहा हूं, अगर ये इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट और ये डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। अगर आपको ये रूल पता है, ब्रह्मांड की कोई सी भी एंट्री कर सकते हो आप। पिताजी ने चप्पल मारी, इज्जत गई। पिताजी ने चप्पल मारी, इज्जत गई। चप्पल अकाउंट डेबिट टू इज्जत अकाउंट। पागल, चप्पल असेट बन गई हमारी, असेट इंक्रीज हो रही है हमारी, एक चप्पल और है हमारे पास। और इज्जत गई, इज्जत हमारी कैपिटल के समान है।
थोड़ा सा लॉजिक्स पे चलो, सब होता जाएगा बेटा। आगे बात करते हैं, ये वाला समझने की कोशिश करना। आप में से वो कंपार्टमेंट वाला चला गया, नहीं तो उससे मिलवाता। 2017 के कंपार्टमेंट का सवाल है। मधुर लिमिटेड ने 3,90,000 की तो असेट खरीदी और 40,000 की लायबिलिटी खरीद ली, और बदले में कितना पेमेंट कर रहा है? 4 लाख, जिसमें से 20% तो चेक, यानी कि 4 लाख का 20%। अरे कैलकुलेट तो करने दे भैया। 80,000, तू वही सोल्व करना शुरू कर देना, तो पीडीएफ निकाल तो आगे बढ़ा। तो 80,000 तो किससे पेमेंट हो रहा है? चेक से। और बैलेंस इशू कर रहे हैं फुल्ली पेड अप शेयर कितने रुपए के? 100 रुपए के। और प्रीमियम कितना है? 60 रुपए। 4 लाख में से 80,000 आप कैश दे रहे हो, तो बचते कितने हैं? 3,20,000। बेटा पहले एंट्री से पहले तू कैलकुलेशन तो समझ। 100 रुपए का शेयर 60% प्रीमियम पे, तो वैल्यू बन गई 160। 0 से गया 1 0, 16 से गया 2 बार, तो शेयर निकल के आए 2,000। यानी शेयर कितने इशू कर रहे हैं? 2,000 शेयर इशू कर रहे हैं। कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 2,000 शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन पहली एंट्री देखें तो टोटल पेमेंट 4 लाख का है और लायबिलिटी खरीद रहे हैं 40 की, तो हम इससे उठा रहे हैं 4,40,000, जबकि संपत्ति केवल कितने की ले रहे हैं? 4,40,000 का हिसाब उठा रहे हैं और असेट उठा रहे हैं 390 की, यानी कि इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा हमारे लिए? गुडविल। तो अब अगर हम बात करें तो पहली एंट्री हो गई असेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू लायबिलिटी अकाउंट। अब यहां पर किससे खरीद रहे हैं? रसोवा, तो टू रसोवा लिमिटेड। 3,90,000 की आपकी आ गई असेट, 50,000 की गुडविल डिफरेंस में, 40,000 की लायबिलिटी खरीदी, 4 लाख का आपने पेमेंट करना है। अभी तक परचेज कंसीडरेशन किसी भी क्वेश्चन में निकालने की नहीं बोला आपको, केवल अभी तक एक ही क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपने पूरा परचेज कंसीडरेशन पता लगाया, वो था ये, जिसमें उसने टुकड़े करके दे रखे थे, तो आपने पता लगाया कि टोटल कितना पे करना है? 27,000। इसके अलावा अभी तक एक भी एडजस्टमेंट ऐसा नहीं देखा अपन ने जिसमें परचेज कंसीडरेशन। तो ये बात हो गई। 4 लाख में से 80,000 जाते हैं तो बचते 320 160 के हिसाब से 2,000, तो 2,000 इंटू 100 कैपिटल में गए 2 लाख। 2,000 शेयर, एक शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपए की, और प्रीमियम था 60 रुपए, तो 2,000 इंटू 60 के हिसाब से गया 120। 80,000 का पेमेंट चेक से किया तो बैंक लिख सकते हैं ना, तो ये 80,000 बैंक में, और टोटल रसोवा को पेमेंट हो गया 4 लाख। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, अब रजिस्टर निकाल लो, एंट्री करेंगे अपन इस बार। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने कितने शेयर इशू करे, और शेयर का नाम क्या है? 7% प्रेफरेंस शेयर। कितने रुपए के? प्रीमियम कितना है? एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 46, फर्स्ट कॉल पे 10, फाइनल कॉल पे 25। अब एक बार शांत रह के मेरी बात सुनना, सवाल सुनना और जवाब देना। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो प्रीमियम कहां पर माना जाता है? अलॉटमेंट पे माना जाता है। यानी कि ये 46 रुपए में 6 रुपए जो है वो ये प्रीमियम के, यानी अलॉटमेंट की वैल्यू तो है और प्रीमियम की वैल्यू है, और फिर ये 18,000 एप्लीकेशन ही आई है। अरे इधर सुन लो यार, कितनी एप्लीकेशन आई है? बस 18,000। तो इसको क्या बुलाते हैं? अंडर सब्सक्राइब। मांगे तो थे 20,000 लेकिन आए केवल, तो सब्सक्रिप्शन रह गया अंडर। अब सुनिए, सारा पैसा रिसीव हुआ है एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर, यानी कि ये फर्स्ट कॉल जो 10 रुपए का है और ये जो फाइनल कॉल 25 रुपए का है, इन दोनों पे 100 शेयर ने पैसा नहीं भेजा। तो रजिस्टर में निकालिए, हेडिंग लिखिए क्वेश्चन नंबर 15, और पहली एंट्री करिए बैंक टू शेयर, बैंक टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन।
हाँ 7%। और 18,000 से कि 20,000 से? तो 18,000 इंटू 25 कितना होता है? 4,50,000। बहुत अच्छे है ना, नीचे दिखा हुआ है, बस चिपकाते जाओ। अब सारा पैसा किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? शेयर कैपिटल में। तो 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ इसी के नंबर है बेटा बस, क्योंकि बाकी तो है क्या जनरल एंट्री में, बता। तो ये तो हो गई पहली एंट्री, ये हो गई दूसरी एंट्री। अब हमारी रूल बुक कहती है 1/2, 2/1, 2/1, 2/1, यानी कि अब वापस सेकेंड एंट्री रिपीट करेंगे। 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट के नाम से, एप्लीकेशन की जगह क्या जाएगा? अलॉटमेंट। और प्रीमियम भी है, तो 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और साथ में क्या लिखेंगे? 2 SPR अकाउंट। अब 18,000 इंटू 40 कितना होता है? 18,000 इंटू 6, मोबाइल ऑफ करना। अमाउंट कैसे आया? 18,000 शेयर इंटू 40 रुपए, 18,000 इंटू 6 रुपए, और 18,000 इंटू 46। क्वेश्चन ने यही तो कहा है, एप्लीकेशन पे कितना रुपया है? 46 है अलॉटमेंट पे, एप्लीकेशन पे 25 था। तो ये अलॉटमेंट पे 18,000 इंटू 46, जिसमें से 46 में से 6%, 100 का 6%, 6 रुपया ही तो होता है। तो 6 रुपया तो कौन सा है? SPR का, देने का नहीं, SPR का। 46 में 6 SPR है, तो अलॉटमेंट की एक्चुअल वैल्यू कितनी बचती है? 40। अब ये पैसा रिसीव हो जाएगा, अलॉटमेंट ड्यू करा ना आपने, तो अब सेकंड एंट्री के बाद, जब सेकंड एंट्री हो गई, वापस फर्स्ट एंट्री करनी है, यानी बैंक टू 7% प्रेफरेंस शेयर। एप्लीकेशन की जगह क्या चल रहा है अभी? अलॉटमेंट। तो लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, और पूरा पैसा आ जाएगा आपके पास 8,28,000। समझ में आया सबको? फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू करो। फर्स्ट कॉल की वैल्यू है 10 रुपए, तो 18,000 इंटू 10। ड्यू करो, क्या एंट्री करोगे ड्यू करने पर? 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये एंट्री हो गई 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, और इसकी जगह पर आ गया हमारे पास 1,80,000। ये फर्स्ट कॉल ड्यू होने की एंट्री हो गई। अब आना था 1,80, लेकिन 100 शेयर ने 10 रुपए के हिसाब से कितना पैसा नहीं दिया? यानी 1,80 में से अगर 1,000 नहीं आया तो कितना आया होगा? अब एंट्री बताओ कि यहाँ पर कॉल से नेवियर शो करें कि नहीं करें? क्वेश्चन ने बोला है क्या शो करने की? तो हम सीधे एंट्री कर देंगे बैंक टू 7% प्रेफरेंस शेयर
फर्स्ट कॉल 179. अब फाइनल कॉल पे कितने रुपए थे? 25 रुपए थे, यानी कि अब एंट्री होनी चाहिए शेयर 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 18 इंटू 25। अब वही 100 शेयर होल्डर ने 25 रुपए नहीं जमा करा, यानी कितना पैसा नहीं आया। अब अगर 4,25,000 में 4.5 लाख में से अगर 2500 रुपया नहीं आया तो कितना आया? तो एंट्री कर दी बैंक टू 7% प्रेफरेंस शेयर सेकंड को फाइनल कॉल, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखो, 4,47,500। अब इसमें से जो बैंक की एंट्री है वो कैश बुक में डालो, बनाओ कैश बुक बनाओ। ये रहा कैश बुक, LF लिखा हुआ है। अब यहाँ डेट मेंशन नहीं है तो डेट का कॉलम नहीं है। अब सारी एंट्रियां किधर थी? सारी एंट्री में बैंक किधर है? डेबिट में। तो कैश बुक में किधर लिखेंगे? डेबिट पे। और नाम किसका लिखेंगे? क्रेडिट वाले का। बनाओ कैश बुक बना के दिखाओ। पर्टिकुलर एलएफ फॉर्मेट बता दो। ये रहा ना फॉर्मेट, ये रहा फॉर्मेट। पर्टिकुलर LF अमाउंट, पर्टिकुलर LF अमाउंट। अब बैंक में सबसे पहले पैसा एप्लीकेशन का आया था, तो यहाँ पे लिख दिया 27% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। फिर किसका आया था? अलॉटमेंट। फिर किसका आया था? फर्स्ट कॉल। फिर किसका आया था? बस इसको टोटल कर दो यहाँ पर, और यहाँ बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस CD। निकाल के बता दो फटाफट। ये कैश बुक है आपकी, देख लो, ये बनाई होगी सब। ये देख लो कैश बुक। पहली एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी बैंक टू एप्लीकेशन, और अमाउंट आएगा 2 लाख। फिर दूसरी एंट्री होगी एप्लीकेशन टू कैपिटल, और इसमें भी आ जाएगा 2 लाख। फिर एंट्री होगी अलॉटमेंट टू कैपिटल, इसमें भी आ जाएगा 2 लाख। यहां से एडजस्टमेंट शुरू है। इन 3 एंट्रियां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 600 शेयर ने 2 रुपया और 3 रुपया एक साथ दे दिया, यानी कि 600 इंटू 5, 3,000 रुपया आपके पास एडवांस आ गया। तो अब अगली एंट्री आप करोगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। दो लाख तो अलॉटमेंट पे आ गए, 3,000 का एडवांस आ गया, और 2,03,000 बैंक में आ गए। अब आप फाइनल फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, तो फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। और फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया मांगा था आपने? 2 रुपया। 80,000 इंटू 2, तो ये आ गया आपके पास 1,60,000। अब 1,60 में से ये 600 वाले ने पैसे दे रखे हैं ना, तो ये 5 के 2 टुकड़े करो। अब पहला टुकड़ा 2 का और दूसरा टुकड़ा 3 का। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल पे तो कितना है? 600 इंटू 2, 1200। यानी अगर 1,60 में से आपके पास 1200 रिसीव्ड है तो कितना नहीं आया होगा? तो यहाँ पर आ गया बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पर तो दिखा दिया 1,60,000, यहाँ बैंक में आ गए 158,800 और यहाँ पर आ गए 1,200। फिर आपने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ड्यू कर दिया, फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 80 × 3 2,40,000। अब 2,40,000 में से 600 × 3 के हिसाब से 1,800 रुपए ऑलरेडी आपके पास रखे हुए हैं, तो कितने आएंगे? तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पे तो आगे 2,40,000, 2,40,000 आने थे, 2,40,000 में से कितने आए हमारे पास? अगर 1,800 कॉल्स इन एडवांस थे तो 238,200। बेटा मैंने यहाँ पर आपको केवल जर्नल, अरे इधर सुनो, मैंने यहाँ पर आपको केवल जर्नल पैटर्न से बताया। बैलेंस शीट बनानी आपको देखनी है, कैश बुक बनानी आपको देखनी है, सारे क्वेश्चन यहाँ तक के आपको पूरे करने। कौन से क्वेश्चन तक आ गए अपन? 16 तक, है ना? 16 तक आपको पूरे करना। अभी देखो कितना छोटा सा ट्रांजेक्शन है, करके बता दो फटाफट यार। पहली एंट्री तो हो गई जो मैंने लिखाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस 10,000। हाँ 10,000, 10,000 या 20,000 हो जाते, 10,000 बोलेगा। और दूसरी एंट्री होगी कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल, बस। और ये होगी 10,000 और ये हो गई 10,000। हाँ अबे एडजस्टमेंट में यही तो लिखवाई थी गोचे। ये रहा सॉल्यूशन। अब मजे तो 18वें क्वेश्चन में, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स है। अब इसमें कॉल्स इन एरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है, और ये अभी के अभी सॉल्व करेंगे। पहली एंट्री करो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री करो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। टोटल कैपिटल तो है रजिस्टर्ड तो 5,10,000 रुपए का शेयर है। कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे हैं, जो कि 2 रुपए प्रीमियम पर है और 3 रुपया एप्लीकेशन पर है। तो 20 × 3 60,000 रुपया आ जाएगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री एप्लीकेशन 60,000। अब दूसरी एंट्री जब आप एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करोगे तो होगी एप्लीकेशन की शेयर कैपिटल में लिख दो 60,000। अब इसके बाद आप देखोगे तो अलॉटमेंट 4 रुपए का है और इसके लिए लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम 2 रुपए का है, जिसमें से 2 रुपए का अलॉटमेंट होगा, 2 रुपए का प्रीमियम होगा। तो एंट्री होगी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। तो 20 × 4 80,000 तो अलॉटमेंट में, 20 × 2 40,000 कैपिटल में, और 20 × 2 40,000 एसपीआर। क्या नहीं आया? अलॉटमेंट में 80 आएगा ना भाई, 40 का 80 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर लाइन पढ़िएगा, यहाँ लाइन पढ़िएगा दोस्तों, यहाँ लाइन पढ़िएगा। Application allotment duly received, but first call was made. One shareholder paid entire balance on his holding of 300 share, and another shareholder holding 1,000 failed to pay first call money. यानी कि फर्स्ट कॉल पे जितना भी एडजस्टमेंट है वो फर्स्ट कॉल पे, अलॉटमेंट पे कुछ भी नहीं है। तो अगली एंट्री कर दो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 80,000, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 80,000, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 80,000। अब मेजर एडजस्टमेंट है, देखो मैं समझाता हूँ आराम से, तुम लोग समझना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इधर सॉल्यूशन समझने की कोशिश करो। 1,000 शेयर होल्डर ने तो आपको एडवांस दे दिया, यानी 1,000 इंटू, अब यहाँ पर क्या फाइनल कॉल का तो जिक्र ही नहीं, तो पहले तो फाइनल कॉल पता लगाओ। अगर 10 रुपए का शेयर है और 2 रुपए का प्रीमियम है, 3 रुपया एप्लीकेशन पर है, अलॉटमेंट पे 2 रुपया है और 2 रुपया प्रीमियम है, तो ये प्रीमियम तो हो गया बराबर, और फर्स्ट कॉल पर है 2 रुपया, तो 3 और 2 5 और 5 और 2 7, तो फाइनल कॉल कितने का होगा?
₹3 का, यानी कि 1000 ने ₹3 के हिसाब से 3000 रुपए तो आपको भेज दिया एडवांस। क्या उल्टा कर रहे हैं? अच्छा ओके, आई एम सॉरी। तो 300 शेयर होल्डर ने ₹3 एडवांस भिजवा दिया, यानी कि 900 रुपया तो हो गया आपके पास एडवांस। और 1000 शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। अब फर्स्ट कॉल ₹2 का था, यानी 1000 इंटू 2 होता है 2000। तो पहले तो ये अमाउंट क्लियर है सबको, कहां से ये अमाउंट आया? ये एरियर का अमाउंट है, ये एडवांस का अमाउंट है। ये एरियर का अमाउंट है, ये एडवांस का अमाउंट है। किसी को समझ में नहीं आया तो समझा सकता हूँ दोबारा? आ गया समझ में सबको? चलो, तो अब एंट्री अपन करेंगे। तो पहली एंट्री तो ड्यू करने की करेंगे अपन, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। ₹40,000, ठीक है। 40,000 कैसे आया? 40,000 ऐसे आया कि ₹2000 का फर्स्ट कॉल है और 20,000 शेयर है, ठीक है। अब पैसा रिसीव करने की बात करते हैं। तो एंट्री होगी, देखो 2 तरीके से एंट्री हो सकती है। मैं पहली एंट्री करके बता रहा हूं, बैंक टू कॉल इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल में तो 2000 का एरियर हटा के आ गए 38,000 और 900 का आ गया एडवांस और बैंक में आ गया 38,900। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका है बैंक कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल में तो हमने लिखा 40,000, एडवांस में लिखा हमने 900, एरियर में हमने लिखा 2000 और बैंक में हमने लिखा 38,900। देख लो दोनों साइड बैलेंस हो रही है। दोनों तरीके से एंट्री हो सकती है। अगर आप कॉल्स इन अकाउंट शो करते हो एरियर का, तो इस तरीके से एंट्री करनी पड़ेगी। ये वाली वापस बताओ, 38,900 बैंक में आया, जिसमें से 900 कॉल्स इन एडवांस का और 40,000 शेयर फर्स्ट कॉल का, जिसका 38,000 आया। तो बचा हुआ कितना? 38 में से 2 वो कॉल्स इन एरियर है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं कह रहा तो ये एंट्री कर दो ना। क्वेश्चन कह रहा तो ये वाली कर देना। अब क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा ना, मतलब क्वेश्चन ने कहा कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो, और इसने कहा है 3 महीने बाद मांगा है कॉल। तो 3 महीने बाद मांगा, तो यहाँ एंट्री करके दिखा रहा है क्या? ये 3 महीने बाद की एंट्री करके दिखाई नहीं रहा, बात खत्म हो गई। ये तो